पाकिस्तान और तुर्किया का एक दूसरे के बुनियादी मुफादात के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, दिफा और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का तुर्क वफ्द का खैर मकदम, ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के अज़म का इयादा। वज़ीर आज़म का तेज़ी से बदलती आलमी सूरत हाल, खुसूसन गजा और ईरान के तनाजुर में करीबी रवाबित की ज़रूरत पर जोर। भारत के साथ हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्किया से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के साथ $5 अरब तिजारती हदफ के हुसूल पर जोर। तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है। भारतीय दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। तर्जुमान पाक अफवाज ने भारतीय दहशतगर्दी फिर बेनकाब कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। DGISPR ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमलों में भारत बराह रास्त मुलव्विस है। फितनउल हिंदुस्तान खासतौर पर सूबा बलूचिस्तान में सरगर्म है। भारतीय अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। तर्जुमान पाक अफवाज ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल महफूज है, कोई भी निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। ईरान के लिए पाकिस्तान की सियासी और सफारती हिमायत का भी इयादा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान और वज़ीर दिफा याशिर गुलर की मुलाकात। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। इलाक़ाई और आलमी मामलात पर यकसा मौक़िफ़ का इयादा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसाक डार ने कहा कि पाक तुर्क ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। बाहमी दिफा से मुतालिक कमेटियों का इजलास सितंबर में होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। कहा, दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी उमूर, सक़ाफ़त और दिफा के शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया। तुर्क वज़ीर दिफा याशार गुलर के सरबरा पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी और दिफा वतन पर पाक फ़ज़ाइया को ख़राज तहसीन पेश। दिफाई ताउन में तेज़ी लाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर इत्तेफाक। सिर्फ रकम की मुंतकली आमदन का सबूत नहीं समझी जा सकती। बैंक का गोशवारा आमदन साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, माली लेन देन का रिकॉर्ड खुद ब खुद आमदन नहीं कहलाता। बगैर वाज़ेह और काबिल भरोसा सबूत के नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। महज शक या अंदाजे पर टैक्स की जाँच नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा टैक्स की नजरसानी की कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी। लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार ने जजेस सीनियरिटी केस का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अलग अलग इंफ्रा कोर्ट अपीलें दायर। 5 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपीलों में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सदर मुमलिकत को सीनियरिटी तय करने की हिदायत करने की आइन में गुंजाइश नहीं। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी फैसले को चैलेंज करेंगे। कानूनी मुशावरत मुकम्मल होने पर फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। सदर मुमलिकत ने ट्रांसफ़र जजेस की तकर्री को दुरुस्त और जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर तरीन जज करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफ़र को आईनी करार दिया था। अमरीकी सदर से इसराइली वज़ीर आज़म की एक और मुलाकात। नेतन्याहू की गजा पर किसी बड़ी पेशरफ के बगैर अमरीका से वापसी। इसराइली वज़ीर आज़म मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बगैर ओवल ऑफिस से चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा से मुतल्लिक इसराइली मज़मूम अज़ाइम से डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया। गजा में फ़ौजी मुहिम मुकम्मल न होने का बताया। उधर इसराइली वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, गजा जंगबंदी मुआहिदा रवां हफ्ते तय पा सकता है। गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुआहिदा काबिल हसूल है। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो उस पर बमबारी कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 2024 में निजी फंड रेजिंग तकरीब की ऑडियो लीक।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ऑडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूसी सदर पुतिन को यूक्रेन पर हमले से बाज रखने के लिए धमकी दी थी। ऑडियो में ट्रंप ने मजीद दावा किया कि चीनी सदर शी जिनपिंग को भी ताइवान पर हमले की सूरत में बीजिंग पर बमबारी की धमकी दी थी। इसराइल का फलस्तीनियों की मुल्कबदरी और जुल्म और जबर का मंसूबा सामने आ गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रफा के खंडरात पर बफर जोन तामीर करने की मनसूबाबंदी की जाने लगी। गजा की 20 लाख आबादी को जोन में मुंतकिल किया जाएगा। फलस्तीनियों को दूसरे ममालिक में हिजरत की इजाज़त भी दी जाएगी। उधर गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, मजीद 95 फलस्तीनी शहीद। दहशतगर्द इसराइल के जनूबी और शुमाली लबनान में भी फसाई हमले, 4 अफराद जहां बहक। इसराइली फौज का हमास के अहम रहनुमा को निशाना बनाने का दावा। इलॉन मस्क की अमेरिकी सदर से तनाज़े के बाद एक और मुश्किल, उनकी कंपनी के चैटबॉट ग्रॉक ने तनाज़ा खड़ा कर दिया। एक सवाल के जवाब में हिटलर की तारीफ कर दी। ग्रॉक ने कहा कि सफ़ेद फामों से नफरत का जवाब देने के लिए बेहतरीन शख्स बिलाशुबा हिटलर है। इलॉन मस्क के मसनई ज़हानत स्टार्टअप का कहना है कि वो ग्रॉक की जानिब से की गई पोस्ट को हटाने पर काम कर रहा है। मोदी सरकार की किसान और मजदूर दुश्मन पॉलिसियां, 10 मजदूर तंजीमों की मुल्कगीर हड़ताल, कई शहरों में मुजाहरे, मामूलाती जिंदगी मुतासर। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलुरु समेत कई बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेल स्टेशन बंद रहे। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। ट्रेड यूनियन का कहना है कि 25 करोड़ से जायद मजदूरों और किसानों ने हड़ताल में शिरकत की। एएनपी रहनुमा समर बिलोर का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। समर बिलोर ने यह ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में किया। वज़ीर आज़म का समर बिलोर की शमूलियत का खैर मकदम। कहा, समर बिलोर की शमूलियत से सूबे में नून लीग मजीद मजबूत होगी। सदर एएनपी एमल वली खान कहते हैं कि समर बिलोर का फैसला हैरान कुन नहीं, साथियों ने पहले ही आगाह कर दिया था। समर बिलोर को असेंबली की नशस्त शहीद बशीर बिलोर और शहीद हारून बिलोर के लहू की बदौलत मिली थी। गुलाम अहमद बिलोर आज भी पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। वो इस उम्र में मजीद आजमाइशों के हकदार नहीं। यूरोप में झुलसाने वाली गर्मी ने कहर ढा दिया। 10 दिन में हलाकतें 2300 हो गईं। अमवात 23 जून से 2 जुलाई के दरमियान हुई। बार्सिलोना, मैड्रिड, लंदन और मिलान समेत 12 बड़े शहर शदीद मुतासिर। यूरोप में बढ़ती गर्मी पर तहकीक में हौलनाक इंकशाफात। सबसे ज़्यादा 317 अमवात मिलान में हुई। लंदन में गर्मी से 273 अफराद हलाक हुए। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही अमवात की तादाद 119 हो गई। 173 अफराद ताहाल लापता। अमरीकी सदर का वस्ती टेक्सास में इमरजेंसी का ऐलान। ट्रंप रवा हफ्ते मुतासर इलाकों का दौरा भी करेंगे। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में भी सैलाब से 3 अफराद हलाक। दरियाओं की सतह में 30 मिनट के दौरान 20 फुट तक इजाफा। उधर चीन और नेपाल के दरमियान हिमालयाई वादी में शदीद बारिश है। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 8 अफराद हलाक, 31 लापता। नेपाल और चीन को जोड़ने वाला पुल भी बह गया। अमरीकी सदर ट्रंप न्यू जर्सी में इतवार को फीफा क्लब वर्ल्ड कप का फाइनल देखेंगे। अमरीकी सदर का फैसला ट्रंप टावर में फीफा का नुमाइंदा दफ्तर खोलने के एक दिन बाद सामने आया, जहां क्लब वर्ल्ड कप ट्रॉफी फाइनल तक नुमाइश के लिए रखी जाएगी। अमरीकी सदर की तनकीद के बाद रूस के यूक्रेन पर शदीद हमले। रूस ने 728 ड्रोन से हमले किए, 718 को मार गिराया। यूक्रेनी हुकाम का दावा, हमले का मरकजी हदफ वोलेन का शहर लुट्स्क था। कुछ गोदामों में आग लगी, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। ज़ेलेंस्की ने हमले को जंगबंदी की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश करार दे दिया। और सहराए थर में बारान रहमत के बाद हसीन मनाजिर, फितरत के दिल फरेब नज़ारों ने तपते रेगिस्तान को नखलिस्तान में बदल दिया। थरी बाशिंदों के मुरझाए चेहरे खिल उठे, किसानों ने खेत संभाल लिए। मकामी गुलूकार और थर के मोर भी अब्रे रहमत से खुश। पहाड़ी सिलसिले कारंजर से निकली आबशार ने नज़ारा मजीद दिलकश बना दिया। सयाहों ने भी थर पार कर रुख कर लिया।